लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में वेलकम हो गया है। तो देखिए सब जन यहाँ सो रहे हैं और सुबह के बज रहे थे 7 और मैं हो रही थी रेडी। मैंने फटाफट से सुबह में नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय बनाकर फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जाना डेंटल हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मेरे जो 2-3 दांत सड़ गए हैं उसको निकालना भी था और साथ ही साथ मुझे उसमें नया दांत भी बिठाना था। तो इसके लिए मैं मुंबई की सबसे फेमस और सबसे बड़े हॉस्पिटल नायर डेंटल हॉस्पिटल चली गई थी, जो कि है बॉम्बे सेंटर में। तो हमने फटाफट से सुबह में, देखिए सुबह का मौसम कितना सुहाना लग रहा था और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी। तो आज सैटरडे था, फिर भी देखिए गर्दी कितनी थी बाहर रोड पर, और स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी। मुझे ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा गर्दी मिली और मैं इसके लिए दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। पर दरवाजे के पास खड़े होना रिक्सी है, पर मज़ा भी उसी में आता है। तो देखिए बैंड्रा से मुझे मिल गई थी मेरी भाभी। ये भाभी भी है, मेरी फ्रेंड्स भी है और मेरी माँ जैसी भी है। तो इसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ में आई थी उसकी बेटी। उसके बाद हम लोग उतर गए थे बॉम्बे सेंटर स्टेशन पे। तो स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम लोग फटाफट जा रहे थे वहाँ पर। और ये दवाखाना मुंबई का सबसे फेमस और सबसे बड़ा दवाखाना है। यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत सस्ते में मिलेगी, मतलब आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर जो भी है दांत लगाना है या दांत निकालना है या फिर आपको कोई चीज़ का ऑपरेशन, मुंह से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करवाना है, नस का ऑपरेशन, तो वो सब यहाँ पर होगा और एकदम रीज़नेबल भाव में, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे विंडो पे। तो विंडो पे से हमने निकाल रहे थे यहाँ पर फॉर्म, जो कि सिर्फ 10 रुपये में मिलता है। यहाँ पे फॉर्म 10 रुपये में मिलता है और यहाँ पर जो दांत का एक्सरे है वो 30 रुपये में होता है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर। तो अंदर तो वीडियो पर निकालना मना था, इसके लिए मैं बाहर से ही खड़े रह के वीडियो निकाल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने कैंटीन में बैठ के खाया था मेहंदी वड़ा और डोसा। फिर उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से रिटर्न। तो देखिए आने के टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा खाली ट्रेन मिली थी, क्योंकि हम लोग को आने के टाइम पे 2 बज गया था। तो इसकी वजह से दोपहर में बहुत खाली ट्रेन थी। उसके बाद मैं आ गई थी मेरे घर, जिधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पर हो रही थी लड़ाई, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम आगे पीछे हो गया था, तो इसकी वजह से लड़ाई हो रही थी। और देखिए ये है हमारा रूम, जो कि अभी सिर्फ इन तरफ से हमारी दीवार उठ चुकी थी। अब अल्लाह जाने हमें रमज़ान से पहले ये घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर खैर जो भी हो, मिले ना मिले, पर अच्छे से काम हो जावे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट। तो शब बारात के लिए शॉपिंग करना था, बच्चे लोग के लिए कपड़े लेना था, तो इसकी वजह से हम लोग मार्केट में घुस गए थे और वहाँ से ले ली थी मैंने मेरी बेटी के लिए एक ड्रेस। उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। मैं तो थक गई भाई साहब।